भारत में कई किले हैं जो शौर्य और सम्मान की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन पुणे का शनिवार वाड़ा एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद रात को नींद उड़ जाती है। यह कहानी है विश्वघात, सत्ता की भूख और एक 16 साल के बच्चे की आत्मा की। यह वह किला है जहां मराठा साम्राज्य ने अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरी और यहीं से उसका पतन भी शुरू हुआ। इस किले की हर अमावस की रात को एक चीख गूंजती है, एक भयानक पुकार जो मराठी में है, काका मला वाचवा, मतलब अंकल मुझे बचाओ। आज हम आपको उस ऐतिहासिक सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसने इस शानदार महल को भारत की सबसे हॉन्टेड जगह बना दिया। तो रोम रोम बाल को प्रधान जी आपका स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे टॉपिक को। समय था 1773 का। पेशवा गद्दी पर थे 16 वर्षीय नारायण राव पेशवा। वह अपने भाई माधव राव की मृत्यु के बाद शासक बने थे। उनकी उम्र काफी कम थी, लेकिन सत्ता की बागडोर उनके हाथ में थी। यह बात उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई को मंजूर नहीं थी। वे खुद सत्ता चाहते थे। आनंदीबाई की महत्वाकांक्षा ने रघुनाथ राव को उकसाया। उन्होंने नारायण राव को नजरबंदी कर दिया, लेकिन यह काफी नहीं था। रघुनाथ राव ने नारायण राव के सिपाहियों को हटाने के लिए एक गुप्त संदेश भेजा। वह संदेश था, नारायण राव को पकड़ो। लेकिन कहते हैं आनंदीबाई ने इस संदेश में एक अक्षर बदल दिया। उन्होंने पकड़ो को बदलकर मार डालो करवा दिया और यहीं से शुरू हुआ शनिवार वाड़ा का काला इतिहास। तारीख थी 30 अगस्त 1773। रात का अंधेरा शनिवार वाड़ा पर छा चुका था। रघुनाथ राव के इशारे पर गार्दी नाम के भयानक अंगरक्षकों का एक समूह महल में घुस आया। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। नारायण राव को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया था। डर के मारे वह अपनी जान बचाने के लिए महल के कमरों में दौड़ने लगे। वह लगातार चिल्ला रहे थे, मदद मांग रहे थे। उनकी आखिरी उम्मीद उनके चाचा रघुनाथ राव ही थे। वह रघुनाथ राव के कमरे की तरफ भागे, चिल्लाते रहे, काका काका मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वह अपने चाचा से मदद की भीख मांग रहे थे, जिन्होंने ही उनकी मौत का फरमान जारी किया था। हत्यारों ने उन्हें घेर लिया। कहते हैं उन्हें बेरहमी से मार डाला गया और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उनका खून किले के फर्श पर फैल गया था और उनकी आखिरी चीख उस रात महल की दीवारों में समा गई। इस हत्याकांड ने सिर्फ पेशवाओं को ही नहीं मारा, बल्कि शनिवार वाड़ा की आत्मा को हमेशा के लिए शापित कर दिया था। इतिहास बताता है कि इस हत्या के बाद रघुनाथ राव ने सत्ता हासिल की, लेकिन उन्हें कभी शांति नहीं मिली। नारायण राव की भयानक मौत का बोझ मराठा साम्राज्य पर एक शाप की तरह पड़ गया। इसके बाद पेशवाओं को कई सैन्य हार मिली और उनके बीच कलह बढ़ती गई। यह माना जाता था कि नारायण राव की असंतुष्ट आत्मा महल में भटक रही है और इस दुर्भाग्य से आखिरकार पूरे साम्राज्य को डुबा दिया है। और 1828 में शायद इस इतिहास को मिटाने के लिए एक भयानक आग लगी। यह आग 7 दिनों तक जलती रही और लकड़ी से बने ज्यादातर महल को राख कर दिया। यह आग ही थी जिसने शनिवार वाड़ा को उसके गौरव से छीनकर एक भयानक खंडर बना दिया, मानो यह प्रकृति का दंड हो। आज शनिवार वाड़ा एक पर्यटक स्थल है, लेकिन सूर्यास्त के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। सरकारी चेतावनी स्पष्ट है, लेकिन कई पैरानॉर्मल टीमें और यहाँ के गाइड्स भयानक अनुभवों की पुष्टि करते हैं। शोधकर्ताओं ने इस जगह पर तापमान में अचानक भारी गिरावट भी दर्ज की है। बिना किसी कारण के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का खराब हो जाना आम है। कई लोगों ने हजारी कारंजे के पास खून के धब्बे देखने का भी दावा किया है। लेकिन सबसे भयानक अनुभव वह है जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। रात के गहरे अंधेरे में जब हवाएं चलती हैं, एक बच्चों जैसी दर्दनाक चीख सुनाई देती है जो बार बार दोहराती है, काका मुझे बचा लो, काका मुझे बचा लो। दोस्तों, इतिहास एक बार लिखा जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं कि वे समय के साथ जीवित रहती हैं। शनिवार वाड़ा में यह चीख न्याय की गुहार है। अगर आप कभी पुणे जाएं तो दिन के उजाले में वाड़े की भव्यता जरूर देखें, लेकिन एक बात याद रखें, शाम 6 बजे के बाद जैसे ही अंधेरा होता है, यह जगह पेशवा नारायण राव की आत्मा के लिए आरक्षित हो जाती है।
क्या आप इस शापित किले के अंदर रात गुजारने की हिम्मत करेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मराठा साम्राज्य का इतिहास पसंद आया होगा और इसके पीछे की जो रहस्य है वो सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप फिर से इस टाइप की एक्सपोज वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर जरूर करें, और साथ ही अगर नए हैं इस चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।